am Sujata and today I assign for neonatal nurse and today I am demonstrating how to use phototherapy machine in a neonatal baby who is suffering from jaundice. As we know, it is a very common condition in neonate where baby is suffering from jaundice, and we can see in jaundice bilirubin level is high, which we call hyperbilirubinemia. So before doing a procedure, we have to check the equipments of phototherapy. सबसे पहले हम फोटोथेरेपी वर्किंग है कि नहीं वो देखेंगे. इसकी लाइट है, ये 3 टाइप की होती हैं, हम यूज़ में लेते हैं हेलोजन लाइट, फ्लोरेसेंट लाइट और एलईडी लाइट. एलईडी लाइट हम जनरली हम न्यूनेटल असेसमेंट के लिए यूज़ में लेते हैं और बाकी हेलोजन लाइट और फ्लोरेसेंट लाइट हम फोटोथेरेपी के लिए यूज़ में लेते हैं. तो हमने इसके नॉब को भी हमें चेक करना है और आर्म्स को चेक करना है हमें कि ये प्रॉपर पोजीशन में रहे, ताकि बच्चे की जो लाइट है बच्चे की पूरी बॉडी को, एंटायर बॉडी को कवर करके रखे. और उसके बाद में हमें देखना है कि जो इंटेंसिटी के साथ में बच्चे जो हाइट है फोटोथेरेपी की और बेसिनेट की, जहाँ बच्चे को हम लेटाएंगे, उसकी हाइट लगभग 30 to 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. वो आपको हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू बेबी सिचुएशन. जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो लगभग 420 to 490 नैनोमीटर की होनी चाहिए. इसके बाद में हमें सबसे पहले हैंड वॉशिंग करना है. हैंड वॉशिंग के बाद में हमें बेबी को कैरी करना है. बेबी को कैरी करने के बाद में हमें सबसे पहले बेबी को अनड्रेस करना है. अनड्रेस में हमें बेबी का डायपर चेंज नहीं करना है और आई को प्रोटेक्ट करना है. आई का और जेनाइटल एरिया का प्रोटेक्शन होना चाहिए. उसके ऊपर फोटोथेरेपी जो हेलोजन लाइट है वो नहीं आनी चाहिए जेनाइटल एरिया और आइज़ पे. उसके बाद में हमें सबसे पहले हमें चेक करना है, उससे पहले हमें चेक करने हैं बच्चे के वाइटल्स चेक करने हैं. वाइटल्स में हमें बच्चे का सबसे पहले टेम्परेचर चेक करना है. टेम्परेचर चेक करने के बाद में उसका रेस्पिरेशन चेक करना है. न्यूबॉर्न बेबी का लगभग 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट रहता है. और उसके बाद में हमें चेक करना है बच्चे का बिलिरुबिन कितना है. उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को इंटेंसिटी देंगे फोटोथेरेपी की, और हाइट भी उसी के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करनी है. उसके बाद में हमें बच्चे को लेटाने के बाद में सारे वाइटल्स और हाइड्रेशन स्टेटस चेक करने के बाद में हमें फ़ोटोथेरेपी को ऑन करना है. फ़ोटोथेरेपी को ऑन करने के बाद में हम जब भी बच्चे को टच करेंगे हमें सबसे पहले क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है. बच्चे को टच करने से पहले हैंड वॉशिंग करने के बाद में वापस से हमें हर 24 से 48 घंटे में हमें बिलिरुबिन को चेक करते रहना है. बिलिरुबिन का स्टेटस चेक करना है कि वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है. बच्चे का डिहाइड्रेशन स्टेटस चेक करना है. और हम बच्चे का बिलिरुबिन एक तरीके से और चेक कर सकते हैं. हम बच्चे के फोरहेड पे स्किन को प्रेस करेंगे. अगर वो येलोइश कलर हमें दिख रहा है तो इसका मतलब 5 to 8 mg पर DL उसका बिलिरुबिन है. अगर हम एब्डोमेन और चेस्ट में हम देखते हैं तो 8 to 10 रहता है. अगर बच्चे का लेग्स में भी अगर हमें शो हो रहा है और अगर सोल में भी शो हो रहा है तो इसका मतलब बच्चे का बिलिरुबिन 15 mg पर DL से अबव है. तो इस कंडीशन में हमें फ़ोटोथेरेपी देनी है. फ़ोटोथेरेपी में हमें हर 2 से 3 घंटे में बच्चे की पोजीशन चेंज करनी है. बच्चे को मदर को एनकरेज करना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और बच्चे का डायपर भी चेक करना और चेंज करना है. और वाइटल्स भी हमें चेक करते रहना है. बच्चे के हम साइड इफ़ेक्ट भी चेक करेंगे, जैसे कि बच्चे में कोई माइल्ड रेसेस तो नहीं है, बच्चे को ओवर हीटिंग तो नहीं हो गई है, या फिर बच्चा हाइपोथर्मिया में तो नहीं चला गया. बच्चा इस कंडीशन में बच्चे हाइपोकैल्सीमिया में भी जाते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया में तो नहीं चला गया है. या फिर बच्चे में अगर लंबे पीरियड तक फोटोथेरेपी है तो उसमें एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज बेबी सिंड्रोम. ये सारी कंडीशंस हमें देखनी है, सारी असेस करनी है. उसके बाद में हमें बच्चे की
पोजीशन भी चेंज करते रहनी है 2 से 3। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट है ना। मैं साइड इफ़ेक्ट वगैरह चेक करने के बाद में हमें बच्चे को अगर हमें देखने को मिलता है कि बच्चे का बिलिरुबिन स्टेबल हो गया है, तो हमें बच्चे का जो फोटोथेरेपी उसे डिसकंटिन्यू करना है। डिसकंटिन्यू से पहले हमें सबसे पहले हमें स्विच ऑफ करना है। फोटोथेरेपी को स्विच ऑफ करने के बाद में बच्चे को रैप करना है। रैप करने के बाद में बच्चे को हैंड ओवर करना है मदर को या उसकी केयर गिवर को। उसको हैंड ओवर करने के बाद में हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है।